सब बड़ौत में एक मुद्दा उठा हुआ है कफन चोर का। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने हिंदू रिवाज में कफन चोरी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और जिस समाज पर, जिस व्यापारी वर्ग पर ये आरोप लगाया गया, वो तो खुद भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो इस तरह का काम कर ही नहीं सकते। प्रशासन ये कह रहा है कि 10 साल से इनके पीछे लगे हुए थे हम लोग, और उनको दीवार तोड़ के भागते हुए पकड़ा गया है। 10 साल से प्रशासन लगा हुआ है। क्या 10 साल के उन थाना अध्यक्षों की सूची, उनकी रिपोर्ट प्रशासन दे सकता है? और जिन शमशान घाटों से कफन चोरी बताए जा रहे हैं, क्या उन चौकीदारों ने शिकायत दर्ज कराई है? पहली बात तो कि कफन मुर्दे के साथ ही दफन होता है, कफन चोरी हो नहीं सकता। तो सीधी सीधी बात है, यहां पर योगी की पुलिस, वसूली पुलिस के द्वारा बनाई हुई कहानी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की बेलगाम पुलिस काम कर रही है, वसूली कर रही है, चाहे गौकसी के मामले रहे हो, चाहे शराब के मामले रहे हो, और अब लॉकडाउन के चलने के बाद व्यापारी वर्ग को परेशान करने का मामला रहा हो कि वसूली दो तो आप छूटोगे, वसूली नहीं दोगे तो आप जेल जाओगे। इस तरह की स्थिति योगी सरकार की पुलिस ने पूरे उत्तर प्रदेश में कर रखी है। स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री वहां से आदेश करते हैं, उनके आदेश कागजी आदेश होते हैं और कागजों में सिमट कर रह जाते हैं। धरातल पर पुलिस मानने को उनके आदेशों को तैयार नहीं है। लेकिन स्थिति ये हो गई है, यदि आप शरीफ आदमी हैं तो आपको अपराधी बनाकर पुलिस जेल जरूर भेज देगी। वही प्रकरण प्रवीण जैन जी के साथ बड़ौत में हुआ है। उन्होंने योगी की वसूली पुलिस को उनकी वसूली के पैसे नहीं दिए, तो इसलिए ड्रामा रचा गया, कहानी रची गई। और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक व्यापारी वर्ग को दिखाया गया, उसी से साबित होता है कि अपनी खुन्नस पुलिस कहीं ना कहीं निकालना चाहती थी, क्योंकि उस व्यापारी वर्ग का कुछ पुराना आपराधिक इतिहास है नहीं। जिसका पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है तो उसे एक बड़े अपराधी की तरह पेश करना, ये दिखाता है कि पुलिस कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही थी, अपनी खुन्नस उस व्यापारी वर्ग से निकाल रही थी। सीधी सी बात है, जब तक योगी जी स्वयं संज्ञान लेकर ऐसे वसूली करने वाले पुलिस कर्मियों को सस्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक जब तक योगी सरकार बनी है, मैं बता सकता हूं कि कितने पुलिस वालों को सस्पेंड मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, आज तक एक भी नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने किसी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं करी। अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे पुलिस पर आपका डंडा सख्त नहीं होगा, तब तक ऐसी वसूलियां होंगी। बेगुनाह लोग जेल में होंगे, गुनाहगार बाहर मौज मस्ती ले रहे होंगे। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में शराब रुक रही? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में गौकसी रुक रही? इसके पीछे सीधा सीधा कारण है कि आपकी चौकी बिकी हुई है, आपके थाने बिके हुए हैं। और जो भी शराब में या गौकसी में जेल जा रहे हैं, वो लोग हैं जिनको आपकी पुलिस को वसूली दी नहीं जा रही। अगर आपकी वसूली नहीं हो रही होती तो ये स्थिति प्रदेश के अंदर नहीं होती। मैं फिर कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री, जाग जाओ, अपनी इस वसूली पुलिस पर लगाम लगा दो, और जो बेगुनाह व्यापारी बड़ौत के भेजे गए हैं जेल में, उनको शीघ्र बाइज्जत बरी करने के आदेश आप जारी करें। कोर्ट से जारी करने का कोई आदेश ना हो, क्योंकि वो अपराधी थे ही नहीं, कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री को सीधे सीधे आदेश जारी करने चाहिए कि इस व्यापारी वर्ग को तुरंत छोड़ा जाए, और जो पुलिसकर्मी दोषी हैं, जो वसूली पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने उन्हें जेल भेजा है, उनको सस्पेंड करके उन पर धारा लगाकर जेल उनको भेजा जाना चाहिए, क्योंकि अपराधी पुलिस है, व्यापारी अपराधी नहीं है। धन्यवाद सर।